स्वागत गीत पेश करेंगी। आप देख रहे हैं कि सब अपनी अपनी जगह तैयार हैं। बस हमारे आज के पूर्व छात्र के आने का उनका इंतज़ार है। कुछ ही पल में वो आ जाएंगे। आज का ये समारोह रुद्रेश तिवारी, कुंवर नागेंद्र जी अभी आए हैं। हम तहे दिल से उनका इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज सभी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि आप आशीर्वाद ग्रहण कर लें। हमारे जो और जो हमारे शिक्षक साथी खड़े हैं वो भी कुछ यहाँ से बैठ जाए। संगम पर बसे हुए प्रयाग के ठीक मध्य में स्थित पतित पावनी मां गंगा के वाम पार्श्व में स्थित ये नगर ज्ञान और इस संभाग के सबसे छोटे विद्यालय की ऐसी परंपरा है। हम सबसे पहले ज्ञान की देवी, विद्या की देवी मां शारदे को नमन करते हैं। उनका माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करने के पश्चात ही हम किसी कार्य का सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति परम ब्रह्म, दीपक ज्योति जनार्दन। का आवाहन 11वीं कक्षा की छात्राओं के द्वारा कि आज कोई हैदराबाद से आया है, कोई नागपुर से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई दिल्ली या गुड़गांव से आया है और देश के कोने कोने से लोग आए हैं।
तो आज जो यहाँ पे वर्तमान पीढ़ी है, जो अध्ययनरत बच्चे हैं, वो उनकी ओर से पूरा विद्यालय आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। आइए आपके सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी हमारी 11वीं कक्षा की छात्राएं। मैं आमंत्रित करता हूं आगत से स्वागतम सारम की उस महान परंपरा को सार्थक करते हुए स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए 11वीं की बच्ची। अतिथियों के सम्मान में प्रस्तुत स्वागत गीत 11वीं कक्षा की छात्राओं ने प्रस्तुत किया। हम अपने पुनः स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। एक बार बच्चे ताली बजा दें सबके स्वागत में। एलुमनाई मीट या पुरातन छात्र सम्मेलन, ये नवोदय विद्यालय समिति और जवाहर नवोदय विद्यालय की बहुत बड़ी पूंजी है। बहुत बड़ा ये ब्रांड है, नवोदय ब्रांड है। उस ब्रांड की कड़ी है एलुमनाई मीट। भैया और दीदी का एक ऐसा अप्रम वाक्य है नवोदय विद्यालय में, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय आइडेंटिटी है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। किसी भी कोने में भैया और दीदी का कभी आप संबोधन करते हैं तो नवोदय वाले पुराने छात्र छात्राओं को आपको पहचानने में देर नहीं लगेगी। और ऐसे ही ढेर सारे इस कैंपस की पुरानी धरोहर आपके बीच में है, जो तमाम उत्साह और उमंग समेट करके आपके बीच आए हैं। जो जिनको आप देख रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे आपको बड़े कौतूहल से निहार रहे हैं, बड़ी जिज्ञासा से निहार रहे हैं। इनके मन में ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारी उत्सुकता है। तो कई ऐसी बातें भी हैं जो आपको बताना भी चाहेंगे, आपसे शेयर भी करना चाहेंगे। मैं अपने ढेर सारे पुराने विद्यार्थियों को अपने प्रांगण में पा करके सचमुच अंदर से आज विभोर हो रहा हूँ। और वास्तव में नवोदय विद्यालय एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल सेटअप, और दुनिया के किसी कोने में जाइए नवोदय विद्यालय के प्रतिनिधि वहां आपको मिल जाते हैं। मैं एक NIB नेशनल इंटीग्रेशन मीट में दिल्ली में था, और प्रकाश जावड़ेकर जी उसमें HRD मिनिस्टर हुआ करते थे। जब उनको संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने कहा नवोदय विद्यालय हर साल अनुभूति हुई, क्योंकि वो आजम करते थे।
बच्चों आपकी पहचान यही है। लखनऊ में बैठे हुए गंगवार जी चाहे डीएम हो, चाहे कौशल राज शर्मा हो या कोई और भैया हो, बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर हो, लेकिन जब आप उनके सामने जाते हैं तो उन्हें एक खानदान बोध करा देते हैं कि हम आपके खानदान की इस पीढ़ी के सदस्य हैं। और फिर उनके साथ आपके प्रति जो आत्मीयता उनकी जुड़ती है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। बच्चों आज आप भैया लोगों से खूब इंटरेक्ट करिएगा, ढेर सारे सवाल पूछिएगा और इन आपकी ढेर सारी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं। नवोदय विद्यालय केवल सुबह उठ करके पीटी कर लेने और प्रेयर कर लेने या असेंबली कर लेने का नाम नहीं है, केवल पोहा खा लेने का भी नाम नहीं है, या कभी थाली बजा लेने का भी नाम नहीं है, हाथ हाथ की आवाज निकालने का भी नाम नहीं है। नवोदय विद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसमें एक मासूम सा बच्चा, छोटा सा बच्चा आता है और अध्यापक उसमें अपना पुत्र, अपनी पुत्री देखता है, उसके नाक कस लेता है, उसके काले ठीक कर लेता है और जब कभी मायूस खड़ा होता है। कल का अनुभव बता रहा हूँ, 2 बच्चे मेरे पास आए, मुझसे बोले सर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, कुछ आप दुखी लग रहे हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। कहा सर आप चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं, दिन रात खड़े रहेंगे। मैंने कहा बेटा ये कैंपस क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कंस्ट्रक्शन की वजह से ये प्रेजेंटेबल नहीं है, ये देख करके मुझे कष्ट हो रहा है। बच्चों ने कहा था इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं, यथासंभव हम लोग इसको प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। उनके उन शब्दों ने हमारी सारी थकान हर ली। नवोदय इस विधा का नाम है, नवोदय इस सोच का नाम है। और आज हमारे बीच में ढेर सारे पुराने विद्यार्थी आए हैं। आज आगे इस प्रांगण में वो अपना बचपना जिएंगे और आने वाली पीढ़ियां करेंगे। लेकिन सुकून इस बात का है कि सब कुछ के बावजूद नवोदय हम सबके अंदर जिंदा है। और मैं इस जिंदा नवोदय के लिए अपने एलुमनाई एसोसिएशन का बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने समय समय पर हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया, हमें हमेशा ऊर्जान्वित किया और जब जहाँ जरूरत पड़ी कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। नवोदय की अपनी परंपरा है। वर्तमान में हमारे बच्चे चाहे आप अलग अलग रूप में देख रहे हैं, लेकिन वास्तव बेटा ये पीछे आवाज दीजिए इस मंच पर इन पत्तियों के साथ कि मैं प्रभात के रात को आवाज दे रहा हूँ, मैं पुष्पों के पराग को आवाज दे रहा हूँ, मैं अंतस के अनुराग को आवाज दे रहा हूँ, मैं मूर्ति मंग फाक को आवाज दे रहा हूँ, मैं राजन जैसे राज को आवाज दे रहा हूँ आगे। और अभी मंच आपके हवाले और ये सारा कार्यक्रम आपके हवाले। मैं माइक बड़े स्नेहपूर्वक कि जब उन्होंने नींव रखा था तो सोचा भी नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और जब हम लोग आए थे तो हमें खुद ही नहीं मालूम चल रहा था कि अच्छा हम लोग कर क्या रहे हैं। वही अवस्था आपकी है। आप किस कैंपस में बैठे हुए इसका अंदाजा अभी आपको नहीं है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे उस दिन अपनी क्षमता पहचानेंगे। तो जिन जिन लोगों ने भी नवोदय के इस महान परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, मैं सबको इस मंच के माध्यम से नमन करता हूं। नवोदय विद्यालय भदोही को इस मुकाम तक ले जाने के लिए हमारे बहुत से अध्यापकों ने अपना असीम सहयोग दिया है, जो अब रिटायर हो गए हैं, जो हमारे बीच में नहीं हैं, जैसे रमाकांत पांडे सर, अशोक पांडे सर, और भी मैं जिनका नाम अभी नहीं ले पा रहा हूं। ये ठीक है, आदमी थोड़ा सा अकेले चला जरूर था, लेकिन अगर सामने मेरा नाम आ रहा है तो पीछे बहुत सारे मेरे हैंड हैं, मेरे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जो एक आवाज पे सपोर्ट देते हैं। उन्हीं की बदौलत ये सारा काम मैं कर पाता हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है एलुमनी मीट में। घर वाले भी कहते हैं कि एक सप्ताह इनसे मत पूछिए, क्योंकि अब एक है नहीं, इनको रविवार के पहले कुछ भी याद नहीं है। क्या ऐसी चीज है, मैं कभी आईने के सामने नहीं जाता, लेकिन सुबह 3 बार देख के आया हूँ, रास्ते में भी देखा हूँ। ये जो अजीब सा जोश है, ये 7 साल का जो हम लोग ने समय बिताया है, जब यहाँ से आप निकल के जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा। लोग पूछते हैं कि आखिर आप जाके करते क्या हो, इस एलुमनी मीट का महत्व क्या है। हम क्या महत्व बनाने क्या है, इस बात को इससे कम शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। क्योंकि कल्चर है, अभी तैयारी करते रहते, जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत गणेश वंदना के लिए कक्षा 6 की छात्राओं
को मंच पे आमंत्रित करता हूँ, वो आए और गणेश वंदना प्रस्तुत करें। कक्षा 6 की छात्राएं तो से आए हुए हैं। प्रथम बैच के भारती भैया, हमारे साथी ज्ञानचंद और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बायो सर आए हुए हैं। मैं आप लोग से वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धुंडिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कही न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव रत्ना खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदे नाची ऊटी कुमकुम केशरा, हीरे जड़का मुकुट शोभा तो बरा, झुंझुन तीनों पूरे चरणी घाघरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माने कामना पूर्ति। जय देव जय देव मैं समझ जाऊँ, मेरे अंदर भी बहुत सारे वो हैं, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आने के बाद हम भी जाएंगे। मन रे मोर बोले सारा ठोड़ा ने खमागणी, मन रे मोर बोले सारा ठोड़ा ने खमागणी। फुल पिछुक न जाओ जी, हमारा जीत कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, हमने सकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब जानू मैं तो हरी, हर चले उन गंगा जी में का लगे मर गुड़ में जागी तो कणी ठंडा में थारी चांदनी मनता मन में बाती खुशी रे झुम 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 झुम। ओ मेरे गुड़ में जागी तो कणी ठंडा में थारी चांदनी मनता मन में बाती खुशी रे झुम 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 झुम। जय
इस उम्र में बैठे हुए जितने बच्चे बैठे हैं ना, ये गलती कर जाते हैं कई बार कि हम जवान हो गए हैं, अब हमको किसी की जरूरत नहीं, कंसल्टेशन की जरूरत है। आई एम ऑलवेज देयर। कॉलेज में सारे बच्चे एक साथ बैठ जाओ। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में टॉप के लिए जाता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैं हायरिंग के लिए जाता हूँ, नए लड़कों को जो जॉब के लिए लाते हैं हम कॉलेज से, नाइपर गए हैं, बिट्स गए हैं, बहुत जगह गए हैं, ठीक है। बट इस स्कूल का मेरा अपना, मैं यहाँ का पहला स्टूडेंट हूँ, मतलब पहला बैच, और शायद पहले दिन हम लोग 30-32 लोग थे, ठीक है। उसके बाद के बैचेज आते गए, जैसे राजन बोला ना कि हम लोग तभी गार्जियन हो गए थे। अच्छी लाइब्रेरी बनवाई थी, आप भी किताबें पढ़ें, इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसा सर ने बायो सर के बारे में बताया, मुझे याद है कि अश्विनी इस समय यूएसए में हैं। वो हमारे बैच में लास्ट बंदे थे जिनकी शादी 2 साल पहले हुई। तो उन्होंने एक बार फोन किया सर को कि सर हमारी शादी है, अगर आप आ जाते तो अच्छा लगता। 99 से हम लोग पास हुए, सर उससे पहले चले गए थे। एक रिटायर व्यक्ति इस उम्र में हम लोग आना खाने जाके फूल चढ़ाती, ये पायल के गीत सुनाती। सजनी ने साजन को बुलाया, व्याकुल नैना बाट निहारे, आज मेरे घर नाथ पधारे। मैं नहीं जाने दूंगी गाना, मैं न सुनूंगी कोई बहाना। प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने को छोड़ो। नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी। अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ। जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवन जाए उसके महले। नारद जी, नारायण। रुक्मिणी के संग चले कन्हाई, भामा को ये बात न भाई। नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई। भरे नहीं अभी खाओ पुरानी, फिर आए हो आग लगानी। मैं सबका सेवक तू जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए। अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी? वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने, हो बैठूं प्रीतम अपने। तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना। बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी। परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना। वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलूं। नारायण नारायण। कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हई। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास जो था ले आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हई। दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा। स्वामी। कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी। नीलामी? सुनो सुनो है जाने वालो, है ये सस्ता माल उठा लो। सुनो सुनो है जाने वालो, है ये सस्ता माल उठा लो। सबके मन की आस में बेचूं, कैसा सुंदर दास में बेचूं। जीवन की नैया का खिवैया, इसका नाम है कृष्ण कन्हैया, इसका नाम है कृष्ण कन्हैया। मुझको यूं बदनाम करो ना, शाम को तुम नीलाम करो ना। अपना घर जो आप जलाए, उसकी बिगड़ी कौन बनाए। भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहाँ बिरहा की मारी। रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो। रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। भगवन मिलते हैं भक्ति से। कन्हैया 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 कन्हैया। पत मेरी राखो मेरे बंसी बजैया। कन्हैया 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 कन्हैया। जीवन
DMRS स्कूल, अटल आवासीय स्कूल, राजकीय आश्रम पद्धति स्कूलों की स्थापना की जा रही है। और सरकार के पास एक ऐसा प्रपोजल पहुंचा हुआ है कि चूंकि अच्छा शिक्षा सबका अधिकार है, इसलिए अब नवोदय विद्यालय को ब्लॉक स्तर पर भी खोला जाए। तो डिफिकल्ट एज है जब हमें बात समझ में नहीं आती कि हम किससे जुड़े हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बस उसी तरह का महसूस होता है। ये थोड़ा सा बचपना है, ये थोड़ा सा बचपना है। बचपन में आदमी को न जाने कहाँ कब मुलाकात हो, न जाने कहाँ कब मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नज़ारे, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। कैसे खिले
नवोदय विद्यालय ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें हमेशा आभारी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हम लोग शिकायत करते थे मेस में, पता नहीं क्या खाना बना दी, ये किया वो किया, ऐसा क्या वैसा क्या। और जब पहुँचे, जब खुद खाना बनाना पड़ा, तब अंकल जी की बड़ी याद आती थी। और आपको पता है कि हाँ, हमेशा अंकल जी बोलने की आदत होती नवोदय विद्यालयों को। हम लोग जब बाहर निकले तो हमसे 1 साल बड़ा उसको भी हम लोग अंकल जी बोलते थे। बहुत दिनों के बाद ये सुधार हुआ कि नहीं भैया, अब तो बड़े हो गए, अब बूढ़ा भी हो उसको भैया बोलना है, क्योंकि अंकल जी बोलते ऊपर। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़ियों की शादी में लड़ना झगड़ना, वो पीपल लाइन बोलना थोड़ा सा, वो गुड़ियों की शादी में लड़ना झगड़ना, वो पीपल के छायल दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़ियों की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। एक छोटा सा और सुना दे। ये शोहरत भी ले लो, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। थैंक यू। बहुत लंबा समय होता है और इस मंच के माध्यम से मैं जितना आश्वस्त कर सकता हूं उतना कर रहा हूं कि एलुमनाई मीट की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। अगर किशोरदा होते तो क्या कहते, प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया, एड्स वाले खिलाड़ी में सोचते हुए कि दिल करे हाय कोई तो बताए क्या होगा। अच्छा, इतना सब कुछ हो जाता है, हमारा एड्स वायरस भी तो बदले में कुछ कहेगा। वो क्या कहता है, मैंने तुझे चुन लिया, कोई वायरस कदम पहले बढ़ाता नहीं, मजबूर दिल से ना हो तो पास जाता नहीं। इसके बाद भी मैंने ऑडिशन दिया था
एक टाइम था जब लाफ्टर चैलेंज के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, लेकिन उस टाइम मैं एमएससी में था, तब मैं बीएचयू में पढ़ रहा था, वहाँ से मैंने ऑडिशन दिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मंच आपको वो सब कुछ देता है जो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए चाहिए। मैं जब अभी मैं सबका एक ही स्कूल हुआ करता था, तो मेरा मुगल सराय में घर है, तो उधर थोड़ा बनारसी बोली जाती है, तो मैं डोनाल्ड डक और बनारसी भाषा को मिक्स करके कुछ सुनाना चाहता हूँ। डोनाल्ड डक है और एक छोटा बच्चा है, बाबू इधर आवा, बाबू इधर आवा, डोनाल्ड डक बुला रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, बाबू इधर आवा। अभी डोनाल्ड डक सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता है। अब डोनाल्ड डक को थोड़ा गुस्सा आता है, फिर क्या कहते हैं, फिर नहीं सुनता है। अब की बार डोनाल्ड डक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं, बहुत कुछ है। आप लोगों ने अरे आप लोगों ने दिवाली में पटाखे छोड़ेंगे ना? जो पटाखा यानी रॉकेट 5 रुपए में 1 दर्जन मिलने वाला होता है, उसको जब जलाइए तो क्या होता है? मतलब अभी जला नहीं, यही जाके फूस। अगर 20 रुपए में 1 दर्जन वाला हुआ तो क्या होगा? दूर तक है। अच्छा, अगर मुर्गा छप हुआ तो क्या होगा? ठीक है, थैंक यू। मुझे लगता है कि ऐसे तो टाइम बहुत निकल जाएगा। थैंक यू। निश्चित रूप से आलोक, यहाँ पे हम लोग का आने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि हम आप लोग के सिर्फ अपने लिए आए। मैंने बार बार कहा कि आप जिस कैंपस में आए हैं इसके लिए लोग तरसते हैं, जाके देख लीजिएगा। अभी डॉक्टर संगीता बैठी है हमारी बैच में, अचानक कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, जब मैंने उनसे कहा कि आप जिस जगह बैठे हैं, जब उनको मालूम चला कि मेरा बच्चा भी नवोदय में पढ़ रहा है, तो इतना खुश और प्रयास से देखो मैं डेट बताओ तो बताओ, चूंकि डेट बीत चुका था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से निकल के जाएं उस चीज को महसूस करेंगे। और आपके सीनियर से हम लोग निकले थे तो कोई बताने वाला नहीं था। आपके समय इस समय दक्षिणा है, एलवन कोचिंग के
हाँ